राज, आप देख रहे हैं 381st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो राज की बात. छतरपुर फार्म्स presents राज की बात in association with Kamath and Durkar Wealth Manager. I really want to thank all my sponsors who make this show go big, great, huge, amazing every day. I really want to thank Crims Hospital, my hospital partner, my home partner, which is Siddhi Vinayak Infrastructure. A big thank you to Global ITI Kamti, Tirupati Urban Cooperative Bank, Gemini Outdoors, Tricos, the chocolate brand, which is now going global. A big thank you to the amazing Servicing Wala and Yuvaon Ki Umeed Yuva Foundation. Also, my security partner is जोशी सिक्योरिटी सिस्टम्स. आज जीवन में सिक्योरिटी की ज़रूरत है. आज बात इंश्योरेंस की नहीं, आज बात उम्मीद की है. एंड आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी कि जिस किस्म से चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, ऐसा लग रहा है कि राम हमारी सभी समस्याओं का निवारण कर रहे हैं. अब कहते हैं कि कभी कभार जो जहाँ तक ना पहुँचे रवि, वहाँ तक पहुँचे कवि. आज एक ऐसे कवियत्री से बात होने वाली है जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं. उन्होंने एक किताब लिखी क्वारंटाइन 2020 के पूरे दौर में. किताब का नाम था क्वारंटाइन 2020. और कई इसके पहले भी कई सारी किताबें लिख चुकी हैं वो. और अब उन्होंने कल एक कविता लिखी, और वो कविता जब उन्होंने मुझे भेजी, बड़ी ही प्रेरित करने वाली कविता है. मैं चाहता था कि आज रोज़ जो बातें होती हैं उसमें से आज थोड़ी सी हटकर बात हो और वो कवि से हम बातचीत करें. इस वक्त मेरे साथ एक दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला नीलिमा सूद कपूरिया मुझे देख रही हैं, जिन्हें मैं बहुत प्यार करता हूँ. मेरी बड़ी बहन है और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ. She's a self-made lady and I really respect her from the bottom of my heart, and she blesses me always, so I'm so happy. Good evening, and I was waiting for you as well, Nilima di. आप आई, अच्छा लगा. My brother who's living in UAE and I'm missing very much, and I'm sure he's missing his family here. I am also part of his थोड़ी सी life, and छोटा सा हिस्सा मैं हूँ समीक्षा और साइश का. और साइश मुझे देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि समीक्षा भी मुझे बहुत जल्द देखना शुरू करेंगी. आज हम बात करने वाले हैं चैताली बांगरे से. चैताली ने अब तक 3 से 4 किताबें लिखी हैं. बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा दिखती हैं, और अपनी बात को अपने शब्दों द्वारा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश हमेशा करती हैं. क्वारंटाइन 2020 में उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में लिखा है, कुछ ऐसे लोगों की जीवन गाथा के बारे में मेंशन किया जिन्होंने पिछले साल बहुत काम किया था और उनको सराहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. वहीं पर इस साल अब तक उनकी कोई नई किताब आई नहीं है, लेकिन पिछली जो किताब है वो ज़ोरों शोरों से बिक रही है और बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं. मेरे पास भी उसकी एक कॉपी है जिसे मैं बड़ी डिटेल में पढ़ता हूँ और कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में समझता हूँ जिनके बारे में शायद हमको पता भी नहीं था. कुछ ही देर में चैताली हमें ज्वाइन करेंगी. जस्ट टू मेंशन माय आई जस्ट पोस्टेड माय राज की बात का फैन ऑफ द वीक, एंड द टॉप फैन इज मोहन बिसेन. कंग्रेचुलेशंस मोहन भाई, आप बने हैं मेरे टॉप फैन ऑफ द वीक, और आपको मिलता है कोविड के बाद अ पर्सनलाइज्ड टी शर्ट फ्रॉम राज की बात. इतना मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं, क्योंकि ये शो रुकने नहीं वाला है. ये शो इतिहास रचेगा, और ये शो रचने वाला है, शो इतिहास है ना. सो आपको भी बहुत 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 शुभकामनाएं मोहन भाई कि आप हैं मेरे टॉप फैन. और आपको मैं ये टी शर्ट जो है ये पोस्ट कोविड दूंगा. उसे पहनकर आप अपना फ़ोटो खींचकर मुझे ज़रूर भेजिएगा, और आई एम श्योर मुझे पर्सनलाइज मैसेज में अपना टी शर्ट का साइज़ भेज दीजिएगा, स्मॉल मीडियम लार्ज क्या भेजना है मैं वो भेज दूंगा. साथ ही साथ आप कैसे बनते हैं एक टॉप फैन, आपको बस करना ये है कि आपको लोगों को मेरा जो शो है वो शेयर करना है. तो आपसे निवेदन है कि आप
मेरा शो जो है वो शेयर करें ज़्यादातर दोस्तों तक, मिनिमम 10 लोगों तक आप मेरा शो, वाइल वॉचिंग द शो यू कैन शेयर इट। शो देखते देखते आप 10 दोस्तों को शेयर करें। शो ख़त्म होने के बाद अगर आप अपने ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप से कोई लिंक लेकर वो शो भेज सकते हैं, तो कृपया आप भेजिए प्लीज़। And I am really excited to talk to चैताली, because कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो अपना सपना पूरा करते हैं, और चैताली बांगरे उसमें से एक है। अपना एक सपना, एक राइटर बनने का सपना उन्होंने पूरा किया। इस वक्त जो खबर मुझे आई है ऑन द लॉकडाउन इज़ अगले 15 दिनों के लिए शायद फिर से लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग है, बट अगर आप देखें तो जान है तो जहान है। 15 दिन के बाद भी अगर चीज़ें खुली तो क्या बुरा होगा, है ना। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ऐड Chaitali, if I can just add her, it will be really nice. ओके, प्रशांत गौर कहते हैं जय श्री राम। जय श्री राम मेरे भाई, जय श्री राम। और कल ही हनुमान जयंती हुई, हमने राम कूलर्स के ओनर से बात करी, उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चला कि किस तरह राम कूलर्स पिछले 42 सालों से नागपुर को ठंडक, वेदर को ठंडक देते आ रहा है। वैसे द बेस्ट पिज्जा इज एट द पिज़्ज़ानिया विच इज़ ओन बाय नीलमा सूद कपूरिया। एंड उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी पिज़्ज़ानिया खुल जाए। अगर खुल गया है तो प्लीज़ नीलबदी मेंशन करें कि हाउ कैन समवन ऑर्डर अ पिज़्ज़ा फ्रॉम पिज़्ज़ानिया। आई एम श्योर इट विल बी really helpful. I'm just waiting for my guest to get connected. Just to update you, I would be having Sunil Pal tomorrow, the comedian. उनके जीवन की गाथा हम उनसे जानेंगे कल। परसों अभिजीत सावंत लाइव रहने वाले हैं ऑन राज की बात। वक्त वही है 5 बजे का, ज़रूर देखिएगा। हनी भंडारी मुझे देख रहे हैं, बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। नेता वो अपने आप को कहते नहीं, वो अपने आप को एक कार्यकर्ता कहते हैं, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, समाज सेवा को बहुत सीरियसली लेते हैं। आई गेस आई हैव चैताली विद मी एंड आई जस्ट एडेड हर। आई एम सो थैंकफुल। महावीर शाह मुझे देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर शाह का कि वो रोज़ मेरा शो देखते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप सभी लोग जो इस वक्त मेरा शो देख रहे हैं वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। उनसे मेरा निवेदन एक ही है कि वो जब भी मेरा शो देखें, वो लोगों तक मेरा शो कनेक्ट करने के लिए शो को शेयर ज़रूर करें। And I'm really happy to have people like. Okay, so Zomato and Swiggy portals will have Pizzania. Pizza brand with me is Chaitali Bangre. Hi Chaitali. Hi, can you hear me? I can hear you. Can you? Yeah, I can. How are you, You can. Raj? I'm good. How are you, Chaitali? I'm fine. And how is the COVID situation going on? The COVID situation, you know it better. You wrote the poetry. आपने कविता लिखी। कविता पढ़ने के बाद तो मैं हिल गया। मैंने कहा चैताली जिस नजरिए से देख रही है कोविड को, वो नजरिया जो है वो काबिल तारीफ है। इतनी बारीकी से तो हम भी नहीं देख रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज ऑल अबाउट द करंट सिचुएशन. मतलब जो हम लोग ऑलमोस्ट अभी फेस कर रहे हैं, बीट यू बीट मी, या मैं किसी फ्रेंड के पापा के लिए ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ, मेरे खुद रिलेटिव्स के लिए ये सब चीज़ें फेस कर रही हूँ. So the situation is same everywhere, Raj. मतलब it is very heartbreaking to see कि यार situations इतनी worst है कि अपनों को मतलब बेड्स भी नहीं मिल रहे हैं. जी। रिसेंटली मैं आपको एक मेरा इंसिडेंट बताती हूँ. मेरा दोस्त है शोएब, उसका मुझे परसों शोएब सुबह मेमन। फोन आया, शोएब मेमन का, कि चैताली देख अगर कोई बेड अवेलेबल होगा, क्योंकि उनके कुछ एक रिलेटिव थे जिनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी.
अच्छा। तो मैं मतलब मॉर्निंग में 8:30 का कुछ कॉल था। मैंने तुरंत उठ के कम से कम 10 to 15 हॉस्पिटल्स में कॉल लगाया। हम्म। विम्स हो गया, लता मंगेशकर हो गया, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे, वो घाट हो हम्म। गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आई नीड अ बेड इन इमरजेंसी। तो किसी का भी वो चीज़ पे कोई रिप्लाई नहीं था। एंड इट वाज सो हार्ट ब्रेकिंग कि फिर मुझे शोएब बोला कि चैताली ये छोड़ दे, हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स देखते हैं, अगर वो मिल जाएगा तो शायद वो जो इंसान है उनकी जान बच जाएगी। तो मैंने वहाँ पे भी कॉल लगाया, वो उसके एंड से भी ट्राई कर ही रहा था। प्लस हम्म। हम लोग विनय हम लोग जो जर्नलिस्ट है, तो विनय वो पांडे। राइट विनय पांडे, हम लोग उनसे भी बात कर रहे थे कि यार हम लोगों को ऐसी ऐसी एक हेल्प चाहिए। तो ही वॉज ऑल्सो ट्राइंग, बट Right. नथिंग हैपेंड। तो बहुत खराब लगा वो सिचुएशन। लग नहीं। नहीं। राइट। लग नहीं। लेकिन जब आपने पिछले साल क्वारंटाइन 2020 जो किताब आपने लिखी, जो इस वक्त यू नो हाईएस्ट सेलिंग बुक है, बहुत तारीफ हो रही है बुक की, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स है, जब ये किताब लिखी थी तब 2021 ऐसा आएगा सोचा था? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैंने ये सोचा था कि 2021 सबके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा इन टर्म्स ऑफ हम्म। एवरीथिंग। मतलब इकोनॉमी ग्रो होगी, हम्म। हम लोग ट्रैवल करेंगे, ऐसे उन लोगों के पास जाके मिलेंगे जिनसे हम लोग मतलब 1 साल से हम लोग मिले भी नहीं हैं। ऑफिसेज नॉर्मली कंटिन्यू होंगे। हम लोग ऑफिसेज में हमारे कलीग्स हो गए या जो भी है, हम लोग उनसे इतने साल मतलब 1 आध साल तो मिले ही नहीं है। तो शायद नॉर्मली हम लोग वो भी चीज़ मतलब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट इट इज़ गोइंग वेरी एबनॉर्मल। तो हालात बहुत खराब है, मतलब बहुत ज़्यादा। नहीं, उम्मीद आपने, जब आपने ये किताब लिखी थी क्वारंटाइन 2020, तो उस किताब में बहुत पॉजिटिव चीजें थी, बहुत सारी बातें थी जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। वो एक्सपीरियंस और ये एक्सपीरियंस में क्या फर्क तो वहाँ पे जब मैं वो चीज़ें पर्सनली डील करती हूँ ना, मतलब मैंने जो जिस ढंग से वो चीज़ें एक्सपीरियंस की है वहाँ पे, एटलीस्ट कुछ मेरे अपने मेरे पास थे। यहाँ पे 1 सेकेंड में मुझे इतना मतलब वी आर पैनिकिंग कि यार अभी तो उनकी सिचुएशन ऐसी थी, वो अभी कैसे क्या एकदम से, मतलब ही हैज एक्सपायर्ड। रिसेंटली मेरे मम्मी के मामा, उनकी उनके वाइफ की परसों डेथ हो गई। शी वॉज हैविंग है? कोविड। उनका बेटा कोविड पॉजिटिव था। एक फैमिली में ऑलमोस्ट 4 मेंबर्स कोविड पॉजिटिव, उनकी वाइफ पॉजिटिव थी। मम्मी के मामा पॉजिटिव थे, उनकी वाइफ पॉजिटिव थी। तो पहले दिन उनकी वाइफ की डेथ हुई एंड अभी पता चला कि ही इज नो मोर। Oh my God. तो मतलब इट्स ह्यूज लॉस। ह्यूज लॉस। चैताली, जब आपने ये कविता लिखी, कल हनुमान जयंती थी, और आपकी ये पोइट्री एकदम से बाहर आती है, क्या सोचकर ये कविता लिखी? क्या बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा था कि क्यों लिखनी चाहिए? मतलब जनरली कहते हैं कि जो आर्टिस्ट होता है वो, उसका एक मूड होता है लिखने का, उसका एक फील से वो लिखता है। इस वक्त जो आप बता रही हैं, उसमें तो आप खुद एक अलग लेवल पे डिस्टर्ब्ड हैं, हम सब एक अलग लेवल पे डिस्टर्ब्ड हैं। इसमें एक कविता लिखना कैसे, कैसे इस चैलेंज को फेस किया? हाउ डिड इट गो लाइक? सर सो बेसिकली मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं ना मतलब बाकी मुझसे जो बन पड़ता है मैं वो भी करती हूँ। बीट हम्म। किसी फ्रेंड की हेल्प करना, थोड़ा बहुत, थोड़े इनसे अपने इनसे कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना या वॉट एवर इट इज। बट जो मेरे लिए मेरे वर्ड्स होते हैं उससे ज़्यादा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। तो परसों का जो इंसिडेंट था, जो आजू बाजू की सिचुएशंस है, जो हालात है, उन सब चीज़ों की वजह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ लिखते हैं। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने हार्डली
10 मिनट में ये चीज़ लिखी। मैंने मेरे एक कलीग को सुनाई। मैंने कहा कि सर ये मैं आपको बता रही हूँ, आप एक बार सुनिए आपको कैसा लग रहा है। तो सर मुझे हम्म बोले चैताली बहुत अच्छा है, एक काम करते हैं इसको एडिट करके हम लोग सर्कुलेट करते हैं। हम्म। तो बस हम लोगों ने वही किया, एडिट किया थोड़ा बहुत एंड फिर हम लोगों ने इसको सर्कुलेट करके ग्रुप्स में सेंड किया। हजारों लोगों तक ये जो कविता है ये पहुंच चुकी है। हजारों जी लोगों ने कविता को पढ़ा और शायद लोगों को ये महसूस हुआ कि आपने शब्दों द्वारा वो चीजें लिखी जो लोगों के दिल में थी। हम्म, अ, और हर जगह कहीं ना कहीं आपने ये कहा है कि राम हमारे सभी तकलीफों का कि सभी समस्याओं का समाधान करें, निवारण करते हैं, राइट। निवारण करें। कहीं कहीं ना कहीं उम्मीद है। बीजेपी से इलेक्शन वगैरह लड़ने के चक्कर में तो नहीं है चैताली? तो मुझे ये सब चीजों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, बट आई एम हैप्पी दैट नितिन गडकरी सर का जो एक स्टेप है, दयाशंकर तिवारी सर जो आज मतलब इतना कुछ कर I रहे think हैं। Dayashankar Tiwari ji is doing an amazing work. I think everybody in Nagpur should appreciate him. He's doing a good work. ही इज ऑल्सो डूइंग प्लस गडकरी सर जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है, आई पर्सनली फेल्ट कि लास्ट ईयर जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था, इवन मेरे बुक लॉन्च में भी जो मेरा उनके साथ इंटरेक्शन था, अभी उनके लिए तो लाइक इट इज इनटू 10 टाइम्स रिस्पेक्ट कि ऐसी सिचुएशन में ही इज देयर टू हेल्प अस। दयाशंकर Mhm. तिवारी सर के बारे में भी सर खुद कोविड पॉजिटिव होने के बाद 15 डेज का क्वारंटाइन होने के बाद उन्होंने ऑन ग्राउंड जो चीजें की है वो भी बहुत एक्सट्रीम, सैल्यूट मतलब करने का, ट्रू सैल्यूट करने रिस्पेक्ट का, रिस्पेक्ट या रिस्पेक्ट। एंड अब एक सर काम कर। इवन जी। रियल लाइफ हीरोज, सॉरी फॉर इंटरवीनिंग बट नहीं नहीं बोलो। सर मैं पर्सनली ये चीज बोलूंगी कि सिर्फ नितिन गडकरी सर या दयाशंकर तिवारी सर ही नहीं, हम लोग सभी एक दूसरे को ये सिचुएशन में इतनी ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ना कि इट इज लाइक कि एक फैमिली को बैड सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे पहुंचाना है वो हम लोग सब कर रहे हैं एंड दैट इज यूनिटी। तो हम्म, मतलब ये चीज हम लोगों ने शायद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की है कि ऐसा कुछ भी होता है। तो सच बात। वी ऑल आर रियल कोविड वॉरियर्स जिन्होंने एक दूसरे की हेल्प करे जा रहे। तो वी ऑल आर प्लेइंग अ पार्ट। वी ऑल आर प्लेइंग अ पार्ट। लेकिन ट्रू। आपकी कविता जो है, अगर हम अगर आपके पास कविता भी इस वक्त हाथ में है तो हम उसे पढ़ें। और मैं चाहूंगा कि क्योंकि डबल डबल लाइंस है, तो हर दो लाइनों का एक विश्लेषण भी आप दें हमको कि ये चीज जो आपने लिखी कहीं ना कहीं कहाँ वो रिलेट कर रही है। श्योर सर। जी। तो मेरा टाइटल है हर घर में एक राम जरूर समाया है। ठीक है। चलते हालातों पर गांधारी जैसी पट्टी सरकार ने बांधी है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बस आए दिनों यही एक कहानी है। अब गवर्नमेंट का देखूँ तो सिचुएशन बहुत ही खराब है। आई हम्म वोंट पॉइंट आउट, वो आप भी जानते मैं भी जानती हूँ, बट जिस तरीके से मतलब हम लोग सब वो चीज देख रहे हैं कि यार इतना होने के बाद भी वाई इजंट गवर्नमेंट डूइंग एनीथिंग। अगर वो कर भी रही है तो वो चीज का कहीं जिक्र क्यों नहीं हो रहा है, या वो चीज हम्म हम लोगों को भी दिख क्यों नहीं रही है। तो हम्म। जैसे गांधारी ने महाभारत में पट्टी बांधी थी आंखों को, वैसे ही ये सिचुएशन भी है, शायद गवर्नमेंट भी पट्टी बांध रही है आंखों पे। नॉट एवरीवन, बट ऐसे कुछ है जिनके बारे में हम लोग मतलब ना ही मेंशन करें तो। जिनसे जिनसे अपेक्षा थी और वो अपेक्षा पे खरे नहीं उतरे। राइट राइट। दूसरी लाइन, पूछो उसको जिसने अपने बेटे का शव अपने हाथों से जलाया है, क्या आपने भी किसी ऐसे दर्द को अपने सीने में दफनाया है। ये हर घर की कहानी है, जिनको आप जानते हैं मैं जानती हूँ कि मतलब एक ओल्ड एज मदर एक अपने बेटे का शव अपने हाथों से मतलब मुखाग्नि दे रही है। जी। तो उससे ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग कोई चीज हो नहीं सकती है।
जो एज में बोलते हैं ना कि मतलब बच्चों ने अपने माँ बाप को मुखाग्नि देनी चाहिए, वो एज में माँ बाप अपने बेटे को मुखाग्नि दे रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग होता है। सच में। एंड ये भी है कि ऐसी ऐसा कोई दर्द सबके सीने में है, बट कोई लोग जाहिर करते, कोई लोग जाहिर नहीं कर पाते। बिल्कुल सही। तो ये इसका ऐसा है। पैसा नहीं महामारी है, अंधेरे को भी हो रही सवेरे की तलाश है। उनके हालचाल भी पूछ लेना जरा, जिसने अपना कोविड में सब कुछ गंवाया है। पैसा किसी के पास नहीं है, मतलब नॉर्मल, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो हैंड चुकी टू है। माउथ, हैंड टू माउथ चल रहा है। हैंड टू माउथ, राइट। एंड महामारी तो है ही, प्लस ये जो है ये सिचुएशन अंधेरा ही है। इवन अंधेरा भी वही सोच रहे कि यार कब वो सवेरा आएगा जहाँ पे हम लोग ये सिचुएशन से सब निकलेंगे। हम्म। अ, तो आप उनसे भी पूछ लेना जरा, जिन्होंने कोविड में अपना सब कुछ गंवाया है। हम लोग जी। रोड साइड जो वेंडर्स थे, जो लोग डेली कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके अपना पेट पूजा करते थे, तो वहाँ पे भी सिचुएशन बहुत खराब है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ पे बस्ती में आप देखो, हमारे यहाँ पे ना एक बस्ती है, मतलब हमारे एरिया के पीछे साइड में, वहाँ पे लिटरली रोज मतलब मैं लोगों को रोता हुआ देखती हूँ। बहुत डिफिकल्ट हो जाता है वो कि यार कैसे क्या बोलूं उन लोगों को कि सर मतलब एक्सप्रेस नहीं होता है यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप उनके भी हालचाल पूछो, अपने छोड़ के उनके भी हालचाल पूछ लेना, जिसने कोविड में अपना सब कुछ गंवाया है। बिल्कुल सच। मैंने आंसुओं का सैलाब देखा है, और आपके हालातों का भी जिक्र किया है। कभी दवाइयाँ नहीं, कभी प्लाज्मा नहीं, मैंने भी बेबस होकर यही बताया है। सर जैसे मैंने आपको पहले बोला कि मैंने लोगों को रोते हुए देखा है, उनका दर्द देखा है, उनकी तकलीफ देखी है, ठीक है, और मैंने वो हालातों का जिक्र भी किया हुआ है। और मैंने भी यही बोला है लोगों से कि यार अभी दवाइयाँ नहीं मिलेगी, रेमडेसिविर नहीं मिलेगा। और प्लाज्मा, बीच में प्लाज्मा की इतनी ज्यादा कमी थी कि मैंने भी लोगों को मना किया कि यार नहीं अरेंज हो पाएगा। अगर मुझसे होता तो मैं डेफिनेटली करती थी, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो मुझे ना बहुत मतलब लाचार, हेल्पलेसनेस फील होता है वो सिचुएशन पे कि यार अगर कोई और ढंग से मैं हेल्प कर पाती तो शायद मैं हेल्प कर पाती, बट नहीं होता है। हम्म। आपके जैसा मेरा भी फोन करके यही एक सवाल होता है, क्या आपके हॉस्पिटल में बेड है? अगर है तो यही सुन के मेरा भी मन खुश हो जाता है। खुश नसीब आज हम सब हैं जो इस वनवास को एक साथ काट रहे हैं। बस कभी गम तो कभी आंसू अकेले में ही बहा रहे हैं। सर मैंने जैसा कि आपको ये चीज़ पहले भी मेंशन की कि मैं हॉस्पिटल्स में खुद फ़ोन भी करती हूँ कि सर बेड्स अवेलेबल है क्या। अगर थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट से भी डॉक्टर्स को कुछ कनेक्ट कर पाई कि सर प्लीज़ मुझे एक बेड दे दीजिए, तो उनका जो रिप्लाई आता है कि चैताली नहीं हो पाएगा, तो वो सिचुएशन इतना डिसहार्टनिंग होता है कि यार अब अब क्या करूँ। और तो वो मोमेंट पे ना जब मैं थोड़ा लो फील करती हूँ ना, उतने में मेरी मम्मी भी ये चीज़ नोटिस करती है कि अरे तुला झाला का है, मतलब तुझे क्या हुआ है। तो मैं सिचुएशन जब जब सब मेरे घर वालों से शेयर करती हूँ, तो उन लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है। तो वो सिचुएशन में मेरे पापा खुद भी फोन लगा के पूछते हैं उनके जो सोर्सेज है कि यार इन लोगों को बेड चाहिए तो प्लीज अवेलेबल है क्या। तो वहाँ पे वो भी चीज़ अगर अरेंज नहीं हुई सर, बहुत खराब लगता है वो। एंड सर खुश नसीब हम लोग सब है कि हम लोग एक साथ ये वनवास को झेल रहे या काट रहे। क्योंकि ये कोविड की लड़ाई हम मेरी अकेली की या आपकी अकेली की नहीं है, हम सबकी एक साथ है। हम लोग एक सबकी। साथ या मिलजुल के हम लोग ये लड़ाई का सामना कर रहे हैं। बस सिचुएशन ये है कि कभी गम तो कभी तकलीफ, अकेले में ही सब कुछ झेल रहे हैं। बस हम लोग वो चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो ऐसा ऐसा हो रहा है ना कि आज अगर मेरी मम्मी के खुद मामा, उनकी डेथ हो गई, तो मम्मी इतनी हेल्पलेस हो गई है कि यार मेरे मतलब सगे मामा, उनके लिए मैं नहीं जा पा रही हूँ। तो इससे ज्यादा कुछ वो नहीं है, सिचुएशन खराब नहीं है।
ऐसे सिचुएशन में एक फैमिली फैमिली के लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। और सही बात। थोड़ी और हिम्मत, थोड़ा और जज्बा अभी बाकी है, क्योंकि इस बार रावण को हराने के लिए हर घर में एक राम जरूर समाया है। बट सर, ये सिचुएशन से निकलने के लिए भी थोड़ा सा पेशेंस हम सबको रखना पड़ेगा। जो आप भी रख रहे हो, मैं भी रख रही हूँ, या मेरे कुछ घर वाले ये सिचुएशन में पेशेंस रख रहे हैं। क्योंकि इस बार रावण जो है वो हमारा कोविड है, कोविड की सेकेंड वेव है, और इसको हराने के लिए हम लोग सब एक साथ खड़े हैं। मतलब हर घर में एक राम है। आप अपने घर के राम हो, आप अपने कॉलोनी वालों के लिए डेफिनेटली आप अपने एंड से ट्राई कर रहे हो, मैं मेरे रिलेटिव्स के लिए मैं मेरे एंड से ट्राई कर रही हूँ। तो सर, हर एक घर में एक राम जरूर समाया है ये सिचुएशन को डील करने के लिए। तो बस यही थी एक छोटी सी पोएम, मैंने कोशिश की। बाकी जिस किस्म का दुख इस वक्त आपकी कविता भी ये चीज बताती है, और ये बात हकीकत है कि हम सब कहीं ना कहीं अंदर से टूटे हुए हैं। ये जब बात आती है किसी अपने रिश्तेदार का चले जाना, या फिर अगर अखबार में भी हम खोलते हैं अखबार और पता चलता है कि इतने लोगों की डेथ हो गई। बड़ा मुझे ऐसा लगता है ये जो वर्ड है ना, हेल्पलेस, हेल्पलेस, कोई चीज नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब आज जब भी हम आसमान की तरफ भी सवाल पूछते हैं कि हे आसमान कुछ तो कहो ना, तो जवाब आता है करोना, करोना और सिर्फ करोना। ट्रू। तो आई गेस आपकी कविताएं इंस्पायर करती हैं, आपकी ये कविता बहुत इंस्पायर करती है, और हकीकत का वो पहलू लोगों के सामने रखती है जो शायद लोगों के मन में। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई मन की बात जबान पे आ जाती है या शब्दों के द्वारा आप उसे अपने आंखों के सामने में एकांतरित देखते हो, तो आपको जो महसूस होता है वो वही महसूस होता है जो शायद चैताली बांगरे जब लिख रही थी तब उन्हें जो महसूस हो रहा होगा, वो आप महसूस करते हैं। आप इस कविता को राज की बात के पेज पे पोस्ट करें, या फिर मैं खुद पोस्ट कर देता हूँ, और लोगों तक हम ये कविता पहुंचाते हैं, और उम्मीद करते हैं कि लोग भी इस कविता को शेयर करें। आप ऐसी कविताएं लिखती रहें। उम्मीद है कि जिस तरह क्वारंटाइन 2020 आपने लिखी, आप 2021 भी लिखें, और उसमें जरूर उल्लेख करें उन सब के बारे में जिन्होंने इस बार काम नहीं किया, जिनसे अपेक्षा थी कि वो काम करेंगे। क्योंकि चैताली, आपके जैसे युवा राइटर्स जब आते हैं ना लिखने के लिए, और अपनी बात जब लोगों के सामने बड़ी बेबाकी से रखते हैं, तब बहुतों के मनों में उम्मीद उठती है। वो उम्मीद जो उठती है वो शायद उम्मीद यही कहती है कि चलिए कोई तो है जो अपनी कलम का सही इस्तेमाल कर रहा है, और आप वो करती हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू। एंड keep writing and keep inspiring us, Chaitali. श्योर सर, एंड It कीप was, इनवाइटिंग मी एज ऑलवेज। we are so grateful that we have such a great writer from our city, and who makes us proud and inspire us so well. So राइट। आपकी कविता बहुत अच्छी है, मैं लोगों तक आपकी कविता जरूर पहुंचाऊंगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच। आपको मैं बाय बोलूं उससे पहले आप पूरी कविता एक बार में पढ़ दीजिए, हम श्योर फिर सर। अलविदा कहेंगे। श्योर सर। चलते हालातों पर गांधारी जैसी पट्टी सरकार ने बांधी है। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, बस आए दिनों यही एक कहानी है। पूछो उसको जिसने अपने बेटे का शव अपने हाथों से जलाया है, क्या आपने भी किसी ऐसे दर्द को अपने सीने में दफनाया है? पैसा नहीं महामारी है, अंधेरे को भी हो रही सवेरे की तलाश है। उनके हालचाल भी पूछ लेना जरा, जिसने अपना कोविड में सब कुछ गंवाया है। मैंने आंसुओं का सैलाब देखा है और आपके हालातों का भी जिक्र किया है। कभी दवाइयाँ नहीं, तो कभी प्लाज्मा नहीं, मैंने भी बेबस होकर यही बताया है। आपके जैसा मेरा भी फोन करके यही एक सवाल होता है, क्या आपके हॉस्पिटल में बेड है? अगर है तो यही सुन के मेरा भी मन खुश हो जाता है।
खुशनसीब आज हम सब हैं जो इस वनवास को एक साथ काट रहे हैं। कभी गम तो कभी आंसू, बस अकेले में ही बहा रहे हैं। थोड़ी और हिम्मत, थोड़ा और जज्बा अभी बाकी है, क्योंकि इस बार रावण को हराने के लिए हर घर में एक राम जरूर समाया है। बहुत शानदार। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा। बहुत थैंक यू। अच्छा। थैंक यू सो मच चैताली टू थैंक यू सर। राइट दीज थिंग्स, इंस्पायर अस। एंड उम्मीद है कि आप अपनी एक और कविता लिखें और वो कविता में ये भी बताएं कि जो राम हर घर में समाया है उसे और क्या क्या करना है जिससे वो उस रावण को हरा दे। राइट सर। पक्का। मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी वो कविता जो है वो अगले हफ्ते तक आ जाए और हम श्योर अगले सर। हफ्ते आपकी वो कविता लोगों तक पहुंचाएं। चलेगा सर, थैंक यू। जरूर, आपने आपने मुझे अपना वक्त दिया आइडिया दिया तो वो चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगले हफ्ते जब आपकी कविता रेडी हो जाएगी तब हम फिर आपके साथ लाइव जाएंगे, है ना? श्योर सर। श्योर श्योर। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम सर। थैंक यू, टेक एंड केयर स्टे सर। ब्लेस्ड। थैंक यू, बाय। थैंक यू। वेल, अच्छी कविता, एक अच्छी कविता है ये। मैं राज की बात में पोस्ट करूंगा, उस कविता को पूरा पढ़िएगा, उस कविता को लोगों तक पहुंचाइएगा, लोगों तक शेयर कीजिएगा। चैताली बांगरे जैसे ऑथर, चैताली बांगरे जैसे पोएट जब अपनी बात लिखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उसके पीछे का जो भाव है वो वही है जो शायद हर किसी के मन में इस वक्त चल रहा है। क्योंकि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो हम अपने मन से ये चीज पूछते हैं कि अगर ऑक्सीजन की इतनी कमी है तो हमारे नेता इतने शाइनिंग करते हैं कि हम ऑक्सीजन मंगवा रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं ऑक्सीजन लाने के लिए, लेकिन जब पेड़ों की काटने की बात होती है तो वो 7,000 8,000 पेड़ों को अजनी वन में काटने की बात करते हैं। वो भी तो ऑक्सीजन देते हैं, उनको आप क्यों काट रहे हैं? ये सवाल पूछने का मन करता है। आप ऑक्सीजन लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऑक्सीजन तो फ्री में मिलता है अजनी वन में। ग्रीन पॉकेट है हमारे शहर के बीचों बीच, आप उसे क्यों काटने की बात करते हैं? मत काटिए ना उसे। और कितना हेल्पलेस महसूस करता है वो व्यक्ति जब उसको किसी को फोन आता है और कहता है कि यार कोई पहचान है क्या, बेड मिल जाएगा? ऑक्सीजन जो है वो 60 हो गया है, 65 हो गया है, वेंटिलेटर लगेगा, कोई पहचान का है जहां पर वेंटिलेटर मिल जाए? कितने दुर्भाग्य की बात है। पूरी दुनिया आज भारत की मदद कर रही है, लेकिन जिन्हें हमने इतने वर्षों से नियुक्त किया था हमारी मदद करने के लिए, वो हमारी मदद उस हिसाब से नहीं कर पाए जैसी उन्होंने करनी चाहिए थी। अगर बंगाल में इलेक्शन नहीं होते, अगर कुंभ का मेला नहीं होता, अगर पहले से चीजों की तैयारी रहती तो कई हजारों जानें बच जाती। काश ये सब चीजें हो पाती। और पूरा गुस्सा हम नेताओं पे नहीं निकाल सकते ना, क्या कहें इनको? इनकी भी कहीं ना कहीं अ, दायरे हैं इनके। कोई भी बुरे वक्त को फेस करने के लिए एक व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार ठहराए? पूरी की पूरी टीम जिम्मेदार होती है। टीम वर्क का काम है हर चीज को। एवेंजर्स में सिर्फ क्या एक था? आयरन मैन था सिर्फ? नहीं ना। थॉर आया, स्पाइडरमैन आया, बहुत सारे लोग आए, डॉक्टर स्ट्रेंज आए। और हमारे देश में प्रॉब्लम भी तो यही है कि हम किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देते हैं या कोई एक व्यक्ति जिम्मेदारी ले लेता है। निवेदन है आप सबसे कि जो बात चैताली बांगरे अपनी कविता में कह रही है वो बिल्कुल सटीक बैठती है इस वक्त, कि हम सब एक होकर ही करुणा को हरा सकते हैं। हर घर में राम समाया है। अब रावण को हराना हम सब की जिम्मेदारी है। तो चलिए मिलते हैं, एक बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखकर, अपने घर में रहकर लोगों तक
ये मैसेज, ये जो कविता है ये पहुंचाइए, ये जो वीडियो है ये एक 10 लोगों तक पहुंचा दीजिए, बस इतना कर दीजिए, ताकि वो लोगों तक ये कविता जाए, और लोगों तक जब ये कविता पहुंचे तो लोग ये कविता सुने और उनको ये महसूस हो जाए कि वाकई में हर घर में राम है, और राम एक उम्मीद है, और रावण जो है वो कोरोना है, और उसको हराना राम के हाथ में है, हम सब के हाथ। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। 15 दिन और लॉकडाउन है, उम्मीद न हारें, क्योंकि हर घर में राम समाया है। एंड अबव ऑल, जिंदा रहें। जय हिंद।